तो ऐसी कुछ लाइफस्टाइल में अपन की हैबिट्स होती है वो डेवलप हो जाती है जिसको हम रेगुलर करते हैं, बट वो सही नहीं होती है। तो ऐसी कुछ बताइए ना। देखो, आपने सवाल में ही जवाब दे दिया कि हमारी कुछ ऐसी हैबिट्स हैं हम्म। जो हमें पता है कि गलत है। हाँ। सो सॉल्यूशन का पहला पड़ाव ही प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, हम्म। कि हमें पता है कि मेरी ये जो हैबिट है वो गलत है। हम्म। जैसे कि अगर मैं टोबैको खाता हूँ, तंबाकू खाता हूँ, हम्म। या मैं अल्कोहल लेता हूँ, हम्म। या मैं बहुत ज़्यादा ऐसे कोल्ड ड्रिंक्स पीता हूँ, हाँ। या मैं बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाता हूँ, हम्म। तो पता तो है हमें। हम्म। सो दिस इज द प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सो दिस इज द बेसिक स्टेप दैट यू बिकम अवेयर। आप अवेयर बन जाओ कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। क्योंकि कोई दूसरा आपको बताएगा तो आपको एलिगेशन की तरह लगता है। हाँ। हाँ। ऐसा लगता है कि अब मेरे माँ बाप या मेरे भाई बहन या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे मुझे एलिगेट कर रहे हैं कि भाई मैं अल्कोहल क्यों ले रहा हूँ, या मैं तंबाकू क्यों ले रहा हूँ, गुटखे क्यों खा रहा हूँ। बट फर्स्ट, जिस दिन से आप अवेयर हो जाओगे उसके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है। प्रॉब्लम आपको पता है। हम्म। सो एज सुन, अभी हमारे पास में सबके जेब में मोबाइल जरूर होता है, राइट। मोबाइल के अंदर गूगल जरूर होता है, हाँ। और बड़े आसानी से हमारे को उसके आंसर आंसर मिल जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती हमारे को ढूंढने के लिए। राइट। तो अगर आपने ये लिखा कि भी मैं अगर टोबैको का सेवन कर रहा हूँ तो मुझे 5 साल के अंदर क्या क्या नुकसान होंगे, अल्कोहल में 3 साल में क्या नुकसान होंगे, सिगरेट में मुझे 1 साल में क्या नुकसान होगा, तो वो सब आंसर्स हैं उसमें। हाँ। सो वंस यू रीड दिस, मैं हमेशा हर लेक्चर में कहता हूँ प्लीज पढ़िए, अकेले में बैठ के पढ़िए, एंड यू विल बिकम अवेयर कि मैं अपने ही शरीर के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा हूँ। So that is the first step of getting a solution, that you identify the problem. सो सर, आप इतनी जगह लेक्चर्स लेने जाते हैं, तो कभी आपने कोई ऐसी स्टोरी सुनी जिसको सुनने के बाद आपको भी लगा हो कि यार इससे काफी इम्पैक्ट आया, और लोगों ने भी बोला कि यार क्या स्टोरी सुनाई आपने? तो ऐसी कुछ बताइए ना। देखो, एक मेरी बड़ी फेवरेट स्टोरी है जो मैं सब बहुत बार रिपीट भी करता हूँ। हम्म। जीवन में जब हम स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं, तनाव मुक्ति के लिए, टेंशन के लिए कि भी कैसे कम करें, तो सबको ज्यादा चाहिए, हाँ। हर जने राइट। को राइट। थोड़ा और ज्यादा, तारा थोड़ा सा और और मिल जाता तो। पैसा थोड़ा और मिल जाए, हम्म। पोजीशन थोड़ी और मिल मिल जाए, जाए। बड़ा मेरे को पद मिल जाए, मैं थोड़ा सा एक दो जमीन और ले सकूं, एक मेरी फैक्ट्री और हो जाए, एक हॉस्पिटल और हो हो जाए, जाए। एक स्टूडियो आपका और बन जाए, राइट। बड़ा स्टूडियो, सबको सबको और चाहिए। सो मैं एक छोटी सी स्टोरी समझ, कभी कभी यहाँ से मुझे जयपुर जाना। हम्म। मैंने मेरी कार स्टार्ट करी, खुद ड्राइव कर रहा था, और मैं जयपुर के लिए ड्राइव करने लगा। 20-25 किलोमीटर चलने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मेरा एक मित्र है, वो भी कार चला रहा, मैंने उसको ओवरटेक कर लिया। अनसेड ही हमारी एक रेस लगने लग गई। हम्म। कभी मैं आगे होता, कभी वो आगे होता, कभी मैं आगे होता, वो आता। बहुत समय तक मैं आगे चलता रहा। अब जयपुर आने वाला था। फोन पे मैंने बीच में उससे बात करी तो उसने कहा कि मैं तो दिल्ली जा रहा हूँ। हम्म। और मैं सवाल सबसे कहता हूँ कि मैं चूंकि उससे पूरे टाइम आगे रहा, तो क्या मुझे जयपुर जो मेरा डेस्टिनेशन आ गया वहां रुक जाना चाहिए, या उससे रेस लगाते लगाते मैं दिल्ली पहुंच जाऊं। सो मेरे ख्याल से आंसर आपको मिल गया होगा कि हमें अपनी बाउंड्रीज, अपने लक्ष्य, अपने एम खुद डिफाइन करने होंगे, और हमें पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ रुकना है। क्योंकि निरंतर ये दुनिया प्रगति कर रही है। आपकी रेस किसी और से नहीं, आपकी खुद से है। अगर आपको पता है कि मेरा डेस्टिनेशन यहाँ पे है, तो जयपुर पहुंच के मुझे मेरा एंजॉयमेंट करना है, मुझे मेरे रिलेटिव से मिलना है, मेरे को वर्क करना है, मुझे मेरा व्यापार करना है, इंस्टेड कि मैं उससे रेड रेस लगाते हुए आगे दिल्ली तक उसके साथ में जाऊं और उससे जीतने की कोशिश करूं। हाँ, उसका कोई मतलब ही नहीं है तो वो। मेरे ख्याल से ये बहुत फेमस किस्सा है मेरा, मेरी एक कहानी है कि जहाँ पे लोग रिलेट करते हैं कि हम अननेसेसरी बिना किसी कारण से किसी के साथ में रेस में जुड़ जाते हैं। हो सकता है मेरा सगा भाई हो सकता है कि मेरा दोस्त हो, मेरा कलीग हो, सबॉर्डिनेट हो, सीनियर हो। इससे तो आगे निकल के दिखाऊंगा। किससे जीतने की कोशिश कर रहे हो? अरे खुद से जीतो, किसी और से जीतने की खबर नहीं।